नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। एक लेटेस्ट डेवलपमेंट में इंडियन एयरफोर्स ने यह घोषित किया है कि रफाल को जो हमने लेटेस्ट अभी प्रोक्योर किए हैं उनको इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी डिप्लॉय किया जाएगा। बात करेंगे इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर पे एग्जैक्टली कहां पे इनको डिप्लॉय किया जाएगा एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे किस तरीके से ये हमारी जो डिप्लॉयमेंट है चाइना के खिलाफ हमारी डेटरेंस की कैपेबिलिटीज को और भी ज्यादा बढ़ा देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप चाहें तो मुझसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जुड़ सकते हैं इस आईडी के माध्यम से। राइट गाइज, यहां पर सबसे पहले तो आपको बता दूं कि रफाल कुल मिला के फिलहाल हमारे 2 स्क्वाड्रंस के अंदर बांटा गया है। फिलहाल के लिए जो रफाल का सबसे पहला ऑपरेशनल स्क्वाड्रन था उसका नाम है 17 गोल्डन एरोस। इंडिया का बहुत ही पुराना स्क्वाड्रन माना जाता है, लेकिन ये वाला स्क्वाड्रन दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 2016 के बाद से लेकर ये वाला स्क्वाड्रन काम नहीं कर रहा था। 2019 में इस पर्टिकुलर स्क्वाड्रन को रिजरेक्ट किया गया था, यानी कि दोबारा से इसको जो है लाया गया था होने में, और तब से लेकर अभी तक ये वाला स्क्वाड्रन काम कर रहा है। और इसमें ये वाला स्क्वाड्रन अब काम कर रहा है अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर से। इस पर्टिकुलर स्क्वाड्रन में कई सारे और एयरक्राफ्ट्स भी हैं, लेकिन इस स्क्वाड्रन में दसॉल्ट रफाल के भी कई सारे अधिकतर एयरक्राफ्ट्स को इंक्लूड करवाया गया है। अब जो दूसरा यहां पर हम स्क्वाड्रन तैयार कर रहे हैं जो कि तैयार किया जाएगा हाशीमारा वेस्ट बंगाल में। तो ये वाला जो आपका एयरफोर्स का बेस है ना हाशीमारा वेस्ट बंगाल में, पर्टिकुलरली नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में, यहां पर जो हमारा 101 स्क्वाड्रन है इसको रिजरेक्ट किया गया है, जिसमें कि 5 रफाल जेट्स को यहां पर इंडक्ट किया जाएगा। इसके बारे में जानकारी आपको देना चाहता हूं। हाशीमारा का जो एयरबेस है ये काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक माना जाता है, बिकॉज दोस्तों ये सिक्किम, भूटान और तिब्बत के ट्राई जंक्शन पर लोकेटेड है। और इस एयरबेस को बनाने का मेन पर्पस यही था जब 1962 की हमारी जंग हुई थी चाइना के साथ, सो दैट हम चाइना के ऊपर एक कड़ी नजर रख सकें। इसीलिए ये वाला जो लोकेशन है काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक माना जाता है। आप यहां पे देख सकते हैं ये लेटेस्ट न्यूज सामने आई है। आईएएफ सेट टू डिप्लॉय द रफाल्स इन हाशीमारा ऑफ द ईस्टर्न फ्रंट विद चाइना। यहां पर टॉकिंग अबाउट जो 101 वाला स्क्वाड्रन है इसको बेसिकली दोस्तों आईएएफ ने रफाल का सेकंड स्क्वाड्रन नाम दिया है। और इसका जो वैसे इसको लोकल नेम दिया जाता है वो है फाल्कन्स ऑफ चंब एंड अखनूर। और ये वाला इसकी इंडक्शन तो अंबाला में हो रही है, लेकिन इसका जो फॉर्मल बेस बनने वाला है ये हाशीमारा एयरबेस वेस्ट बंगाल में बनने वाला है। आप यहां पे देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर स्क्वाड्रन में पहले हमारे जब एक टाइम पे मिग 21 इंक्लूडेड थे, 2011 के बाद इस स्क्वाड्रन को ऑलमोस्ट एक तरीके से डॉर्मेंट रखा गया था, लेकिन अब फिर से इसी स्क्वाड्रन को रिवाइव किया गया है दसॉल्ट रफाल की मदद से। और ये स्क्वाड्रन अब बहुत ही जल्दी पिक्चर में आने वाला है। ऑल्सो यहां पे आपको बताना चाहूंगा कि असल में सबसे पहले अंबाला को एज अ एयरबेस नहीं चूज किया गया था। इसके पहले हमने यूपी का एक एयरबेस था सरसावा के नाम से जिसको चूज किया गया था, लेकिन ड्यू टू वेरियस लैंड एक्विजिशन इश्यूज आज की डेट में हमारा जो रफाल का मेन एयरबेस है वो अंबाला बन चुका है। और अब ये हाशीमारा वाला जो एयरबेस है ये सेकंड इंपॉर्टेंट एयरबेस बन जाएगा फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रफाल जेट। नाउ ये आपके 2 मेन एयरफोर्स स्टेशन बन चुके हैं फॉर द रफाल जेट, और ये मेन ऑपरेटिंग होम रहेंगे फॉर द 4.5 जनरेशन रफाल्स। इन सभी रफाल्स के लिए यहां पर कई सारे हैंगर्स जहां पर इनकी पार्किंग करी जाती है, कई सारे इनके शेल्टर्स हैं, इनकी मेंटेनेंस फैसिलिटीज हैं, इनके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो कि ऑलरेडी यहां पर तैयार करवा दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि अगर हमने ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर भी हमारे रफाल को तैनात कर दिया है तो ऑलरेडी ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर हमने ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर इंडिया के फ्लैगशिप सुखोई 30 MKIs को भी डिप्लॉय किया हुआ था, जिनको कि हमने रशिया से प्रोक्योर किया है। तो हमारे रशियन ओरिजिन के सुखोई 30 MKIs को ये एक तरीके से रीइंफोर्स करने वाले हैं। ये जो सुखोई 30 MKIs थे ये ऑलरेडी तेजपुर और चाबुआ जो कि दोनों असम के एयरबेसेस हैं वहां पे डिप्लॉय करे गए हैं। अब बिल्कुल पास में हाशीमारा में हमारा रफाल भी डिप्लॉय कर दिया जाएगा, जिसके चलते हमारा जो कॉम्बैट का पंच है वो चाइना के खिलाफ काफी ज्यादा बढ़ सकता है। आप इस पर्टिकुलर न्यूज को भी यहां पे देख सकते हैं। ओनली 364 किलोमीटर अवे फ्रॉम लहासा, सेकेंड बैच ऑफ रफाल जेट्स एट हाशीमारा, मिनट्स अवे फ्रॉम क्रिटिकल चाइनीज पोस्ट। अगर आप इस पर्टिकुलर मैप में देखें बहुत क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन आई एम श्योर आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो एरिया है ना यहां कहीं पे आपका हाशीमारा पड़ जाता है, और ये वाला जो एरिया है यहां कहीं पे आपका जो ये तेजपुर और चाबुआ के एयरबेसेस पड़ जाते हैं। तो नाउ वी आर वेरी वेरी क्लोज टू ऑल दीज एयरबेसेस जो कि चाइना के द्वारा यहां पर बनाए गए हैं। नाउ
कमिंग टू द स्पेशलिटीज ऑफ रफाल, देखिए रफाल की वैसे तो कई सारी स्पेशलिटीज हैं, इसकी आपने कई सारी वीडियोस देख भी ली होंगी, लेकिन अगर हम बात करें तो रफाल की जो कॉम्बैट रेंज है ये 780 से लेकर 1650 किलोमीटर की है डिपेंडिंग अपॉन द मिशन। और साथ ही में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रफाल की वो इसका डेडली वेपन्स का पैकेज है, जिसकी वजह से इसको काफी बड़ी एज मिल जाती है, जिसकी वजह से ये हॉस्टाइल एयर स्पेस में एक बहुत ज्यादा सुपीरियर सर्वाइवेबिलिटी लेकर चलता है। इसकी कुछ विशेष बातें आपको बताना चाहता हूं। रफाल में सबसे पहली बात तो लॉन्ग स्टैंड ऑफ वेपन्स इंक्लूड करे गए हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे 300 किलोमीटर की रेंज वाली स्कैल्प एयर टू ग्राउंड क्रूज मिसाइल अवेलेबल करवाई गई है। ये कौन सी मिसाइल है? ये जो आप ये देख पा रहे हैं दोस्तों, दिस इज योर स्कैल्प मिसाइल, जो कि एयर टू ग्राउंड चलती है, यानी कि आप हवा से फायर करते हैं और ग्राउंड पे टारगेट को अटैक कर सकते हैं। साथ ही में इतना ही नहीं, दूसरे नंबर की जो मिसाइल इसमें इंक्लूड करी गई है, दिस इज द मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल। इनको पॉपुलरली मीटियोर मिसाइल्स भी कहा जाता है, जो कि आप ऊपर वाली फिगर में देख पा रहे हैं। ये बहुत ही पतली, बहुत ही स्लीक होती हैं और बहुत तेजी से जाती हैं। इनको हम लोग एयर टू एयर मिसाइल बोलते हैं। इनकी जो रेंज है दोस्तों ये 120 से लेकर 150 किलोमीटर तक की रहती है। ऐसा माना जाता है कि ये सारे के सारे वेपन्स जिनको रफाल में इंक्लूड किया गया है, दीज आर मच मोर सुपीरियर व्हेन इट कम्स टू द पाकिस्तानी और द चाइनीज जेट्स, जो कि ऐसी मिसाइल्स को इंक्लूड करवा रहे हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, और ये मेरा पर्सनल फेवरेट फीचर है रफाल का, जिसमें कि हैमर एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन फॉर द रफाल को इंक्लूड करवाया गया है। पिछले साल की बात है जब हमने इस पर्टिकुलर चीज का ऑर्डर प्लेस किया था, उस टाइम पे हमारा जो सीमा पे गतिरोध था वो काफी ज्यादा जो है बढ़ चुका था। आप यहां पे देख सकते हैं नवंबर 6 की यह खबर है, रफाल टू सून गेट द हैमर एज। और यहां पर क्या हुआ था कि ये वाला जो हैमर एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन फॉर द रफाल है, ये आप यहां पे देख सकते हैं, इसको भी रफाल के अंदर इंक्लूड करवा दिया गया है। यानी कि जमीन पे अगर आपका कोई बंकर है, अगर आपका कोई हार्डन्ड शेल्टर है, या ऐसे वैसे कोई टारगेट्स हैं जो कि जमीन पर हैं, उनको हिट करने के लिए ये वाले आपके हैमर्स को पर्टिकुलरली तैयार किया गया है। इनकी रेंज थोड़ी कम रहती है, लेकिन दे आर हाईली इफेक्टिव इफ दे आर फायर्ड फ्रॉम द क्लोज रेंज। तो ये सारी चीजों की वजह से हमारा जो रफाल है वो ऑब्वियसली काफी ज्यादा सुपीरियर माना जाता है व्हेन इट कम्स टू द पाकिस्तानी और द चाइनीज जेट्स। रही बात रिमेनिंग रफाल्स की, तो दोस्तों हमारे जो रिमेनिंग रफाल्स हैं वो कुल मिला के अभी तक 13 बच चुके हैं। टोटल आपको मालूम होगा कॉन्ट्रैक्ट 36 का साइन किया गया था, जिसमें से 23 ऑलरेडी इंडिया में लैंड कर चुके हैं। ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो है 59,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, जिसको कि इंडिया ने एग्जीक्यूट करवाया था। जो इसके बचे हुए एयरक्राफ्ट हैं दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगले साल यानी कि 2022 अप्रैल तक सारे के सारे एयरक्राफ्ट भारत के अंदर लैंड कर जाएंगे। साथ ही में हमारे जो एयर चीफ मार्शल हैं RKS भदौरिया जी, उन्होंने यहां पर ये आश्वासन दिया है कि हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है इट इज एब्सोल्युटली ऑन टारगेट एज पर दी रफाल इंडक्शन प्लान। यानी कि जो भी हमारे रफाल इंडिया में लैंड कर रहे हैं, हम उनको बिल्कुल टाइम के हिसाब से इंडक्ट भी कर रहे हैं, यानी कि हम उनका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देखते हैं धीरे धीरे जो आगे आने वाले रफाल्स हैं उनको इंडिया में कहां डिप्लॉय किया जाएगा। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अभी भी विचार कर रहे हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए, तो स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट एक्टिंग, बिकॉज अनअकैडमी अपनी सब्सक्रिप्शन में आपके लिए कई सारे टेस्ट को भी लेकर आया है, जिसमें कि 50 टेस्ट प्रीलिम्स के हैं और 30 टेस्ट आपके मेंस के हैं, जो कि आपकी तैयारी में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर इसके प्राइस की बात करें दोस्तों, तो यहां पर ये वाला आपका कॉम्बो प्राइस है, जिसके ऊपर आप लोग 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड ANI UPSC। सेम गोस फॉर द आइकॉनिक कोर्स ऑल्सो, यहां पर भी आप लोग 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं यूजिंग दिस कोड ANI UPSC। याद रखिए, इस कोड के साथ साथ आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल हो जाएगी। आपको हम लोग अपने सिविल सर्विसेज के ग्रुप में भी ऐड करवा देंगे। इतना ही नहीं, अगर आप लोग कॉम्बैट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हिस्सा ले सकते हैं। कोड यूज करना है ANI UPSC एंड यू कैन ऑल्सो गेट अ चांस टू विन द अनअकैडमी scholarships. Thank you guys for your time. Stay tuned and stay safe.